मेरा नाम गोपाल शर्मा है। एक भारतीय सैनिक, 6 फुट कद काठी का, 32 साल की उम्र, और मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे काफी सुंदर बनाया है। ये आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी सेना से 1 महीने की छुट्टी पर अपने पैतृक गांव रामपुर आया हुआ था। मेरी पत्नी राधिका शर्मा अपने मायके हरिद्वार गई हुई थी, क्योंकि हमारी थोड़ी अनबन चल रही थी। मेरी आदत थी कि मैं घर से अलग अपनी बैठक, जिसे हम चौपाल भी कहते हैं, में अपना समय बिताता था। मेरे मित्रगण वहीं आकर बैठते, हम गपशप करते, बॉलीवुड की फिल्में देखते और समय बड़े मजे से बीत जाता था। हमारे घर के ठीक सामने हमारे रिश्तेदारों का घर था, जो अब देहरादून स्थानांतरित हो गए थे और अपना मकान किराए पर दे दिया था ताकि वह खराब न हो। जो किराएदार थे उनमें 35 साल की एक महिला थी, जिनका नाम सुभद्रा देवी था। उनकी 3 बेटियां थीं, जिनके नाम सोहा, स्मृति और सरिता थे। सोहा 10वीं कक्षा की छात्रा थी, सांवले रंग की, छोटे कद वाली एक खूबसूरत लड़की थी। उनके घर का माहौल काफी खुला हुआ था। सुभद्रा देवी और उनकी बहन, जिन्हें हम मासी जी कहते हैं, केवल धन दौलत को महत्व देती थीं। मेरा एक दोस्त था, जिशान वर्मा, जिसे मैं प्यार से शानू कहता था। वह मेरे बहुत करीब था। हम अपनी हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन शानू आया तो मैं थोड़ा शांत था। शानू ने वजह पूछी तो मैंने कहा, यार, बहुत दिन हो गए अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की, उसकी बहुत याद आ रही है। मेरा यह कहना था कि शानू हंसने लगा और बोला, हाँ, तुम कहो तो अभी किसी लड़की से दोस्ती करवा दूं? मुझे उसकी बात का यकीन न आया तो उसने मुस्कुराते हुए किसी का नंबर मिलाया और कुछ फुसफुसाहटें करके फोन बंद कर दिया और बोला, आ रही है। मैंने कहा, ओह, बता तो सही कौन है? शानू रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, खुद ही देख लेना जब आएगी। 5 मिनट बाद ही एक महिला चेहरे को दुपट्टे में छुपाए चौपाल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और बोली, दरवाजा बंद करो। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया, मगर कुंडी नहीं लगाई। शानू ने उस महिला से कहा, अब दुपट्टा तो हटाओ। जब उसने चेहरे से दुपट्टा हटाया तो उसे देखकर मैं हैरान होते हुए बोला, तुम? वह कोई और नहीं, मेरी पड़ोसन सोहा की माँ सुभद्रा देवी थी। शानू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, लो, तुम्हारे लिए ही इनको बुलाया है, जो बात करनी है करो। मैंने शानू से कहा, यह क्या है? शानू बोला, नारी है और क्या? मैंने कहा, मेरा मतलब है तुम्हारा इनसे क्या संबंध है? शानू बोला, यार, इनसे पैसे चाहिए और हमें इनसे दोस्ती करनी है। मैं बोला, अच्छा, कितने पैसे? शानू उठते हुए बोला, वह मेरा और इनका मामला है। फिर शानू बोला, मैं जरा घर का चक्कर लगाऊं, तुम इनसे बातें करो। ये कहते हुए शानू दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इस दौरान सुभद्रा देवी हमारी बातें सुनकर बैठी मुस्कुराती रहीं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक रहस्यमयी मुलाकात और सोहा की नजर। मैंने शानू के बाहर जाने के बाद उठकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और सुभद्रा देवी के पास जाकर बैठ गया। सुभद्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं बोला, कुछ नहीं, बस अचानक आपको ऐसे ठीक सामने देखा तो चौंक गया हूँ। सुभद्रा देवी खूबसूरत मुस्कान लाते हुए बोली, वह तो यह बात है। कुछ देर सुभद्रा देवी से प्रेम भरी बातें करने के बाद सुभद्रा देवी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती हुई बोली, धन्यवाद। मैंने हैरान होते हुए पूछा, किस बात का धन्यवाद? सुभद्रा देवी एक अदा से मुस्कुराती हुई बोली, अभी समय नहीं, रात को बताऊंगी विस्तार से। मैं हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर गली में देखा। गली खाली थी। मैंने सुभद्रा देवी को मुस्कुराकर देखा और कहा कि गली खाली है। सुभद्रा देवी जब दरवाजे से बाहर जाने लगी तो मैंने उन्हें आवाज दी और कहा, रुको, एक बात सुनो। सुभद्रा देवी एक अदा से वापस हुई और मेरे हाथ को पकड़कर बोली, जान, फिर मिलेंगे। जैसे ही मैंने दरवाजा पूरा खोला कि सुभद्रा देवी को जाते देखूं, और फिर अचानक मेरी नजर चौपाल के दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर पड़ी, जो कि सुभद्रा देवी के घर की थी। जैसे ही मेरी नजर ऊपर दीवार पर पड़ी तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वहां दीवार के साथ सोहा खड़ी थी और हैरानी से कभी मेरी तरफ देखती और कभी अपने घर के पास पहुंची, अपनी माँ सुभद्रा देवी की तरफ। जैसे ही हम दोनों की नजरें टकराईं, सोहा तुरंत दीवार के पीछे हो गई। मैं पत्थर का बना, हैरान परेशान वहीं खड़ा रहा। सुभद्रा देवी अपने घर के अंदर चली गईं और मैं अपनी चौपाल में आकर बैठ गया।
और सोचने लगा कि सोहा ने मेरे बारे में पता नहीं क्या राय कायम की होगी। अगले दिन शानू मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि सुभद्रा देवी से बात हुई। तो जवाब में शानू मुस्कुराते हुए बोला कि पहले यह बताओ, तुमने सुभद्रा देवी से दोस्ती पक्की कर ली कि नहीं? मैंने कहा, हाँ यार, दोस्ती तो पक्की की है, अब निभाऊंगा भी। इस पर फिर शानू बोला, यार, उन्होंने कहा कि गोपाल से कहना कि कभी कभी मिल लिया करें, अच्छा लगता है। मैंने कहा, यार बकवास न करो, ऐसा भी क्या देखा उन्होंने मुझ में? शानू ने कहा, यार वह तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, बकवास न कर यार। शानू बोला, यार मैं सच कह रहा हूं। खैर, थोड़ी देर बाद शानू चला गया और मैं फिल्म लगाकर देखने लगा, सोहा का प्रेम स्वीकार। फिल्म देखते देखते अचानक मेरी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी तो सामने सोहा की छोटी बहन सरिता बैठी थी। जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि सोहा भी छुप के खड़ी है अपनी बहन के साथ। मैंने सोहा को पुकारा कि सामने आओ, तो सोहा ने शर्माते हुए अपना सिर दीवार की ओट से बाहर निकाला। मैंने सोहा से पूछा कि क्या बात है, तो सोहा ने सिर के इशारे से कहा कि कुछ नहीं और दीवार के पीछे हो गई। मैं भी फिल्म देखने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी चारपाई के पास लुढ़का हुआ एक कागज का टुकड़ा आकर गिरा। मैंने जब दीवार की तरफ देखा तो सोहा खड़ी मुस्कुरा रही थी और कागज की तरफ इशारा कर रही थी। खैर, मैंने झुककर कागज उठाकर खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, गोपाल, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। मैंने उसी कागज पर जवाब लिखा कि सोहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। यह लिखकर मैंने वही कागज सोहा की तरफ फेंक दिया, जिसे उठाकर सोहा मुस्कुराती हुई दीवार के पीछे चली गई। सोहा उस वक्त 10वीं कक्षा की छात्रा थी, गंदमी रंगत की, एक खूबसूरत हसीना जिसका कद उस वक्त 4 फुट था। सोहा को जवाब देने के बाद मैं दोबारा से फिल्म देखने लगा। करीब 1 बजे के बाद जब फिल्म भी अपने अंत पर थी, मुझे सोहा की खांसने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने दीवार की तरफ देखा तो सोहा ने फिर एक कागज मेरी तरफ फेंका और वापस चली गई। मैंने कागज को उठाया और पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था कि ठीक 1 बजे दोपहर को हमारी चौपाल में आ जाना। दरवाजा खुला हुआ होगा। मुझे तुमसे मिलना है। एक गुप्त मुलाकात और पकड़े जाने का डर। यह पढ़कर मैं सोचने लगा कि मुझे सोहा से मिलने जाना चाहिए या नहीं। डर भी था कि कहीं कोई देख न ले, क्योंकि सोहा की चौपाल का दरवाजा मेरे घर के बिल्कुल सामने था और ज्यादा खतरा था कि हमारे घर से किसी की नजर पड़ गई, मुझे सोहा की चौपाल में दाखिल होते वक्त तो बहुत बेइज्जती होगी। बहुत सोचने के बाद मैंने सोहा से मिलने का फैसला कर लिया और मुझे दोपहर के 1 बजने का बेसब्री से इंतजार था। ठीक 1 बजे मैं सोहा की चौपाल के दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने दरवाजे को हल्का सा दबाया तो दरवाजे की कुंडी नहीं लगी थी। अंदर से सोहा की आवाज आई, आ जाओ अंदर जल्दी। मैं चौपाल के अंदर हुआ तो सामने सोहा खड़ी थी। हल्के नीले रंग के सलवार कमीज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने अंदर दाखिल होकर चौपाल का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और चौपाल में मौजूद एक चारपाई के ऊपर बैठ गया। सोहा भी चलती हुई मेरे पास पड़ी दूसरी चारपाई पर बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे को खामोश बैठे देखे जा रहे थे, जैसे ही किसी पवित्र मंदिर में 2 भक्त खामोश बैठे हों। आखिर मैंने इस खामोशी को तोड़ा और सोहा से मुखातिब हुआ और कहा, जी सोहा, बोलो कि इसलिए मुझे बुलाया? सोहा बोली, अब मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, सोहा, मैंने लिखकर भेजा था तुम्हारी इस बात का जवाब। सोहा ने कहा, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे। मैंने कहा, सोहा, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम अभी इस प्रेम के चक्करों में न पड़ो। ये कहते हुए मैं सोहा के चेहरे को देखने लगा। वह मुझे खुद को ऐसे घूरता देखकर सोहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने भी मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, देख रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत हो गई हो तुम। मेरे अर्थपूर्ण अंदाज में कही हुई बात को समझकर सोहा शर्मा गई। फिर मैंने कहा, इतनी दूर क्यों बैठी हो? यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। ये कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर सोहा के हाथ को पकड़ा और उसको अपने पास बिठाया। तभी चौपाल का अंदर वाला दरवाजा जो घर में खुलता था, उस पर जोरदार दस्तक होने लगी। सोहा ने आवाज दी, कौन है? क्या हुआ?
तो बाहर से उसकी छोटी बहन सरिता की आवाज आई कि दीदी, माँ आ रही है। सोहा ने बिजली की तरह उठकर चौपाल का बाहर वाला दरवाजा खोला और मुझे जल्दी जाने को कहा। मैं तुरंत बाहर आया और अपनी चौपाल का दरवाजा खोलकर टीवी ऑन करके बैठ गया। शीला का रहस्य और नियति का खेल। 5 मिनट बाद सुभद्रा देवी एक और जवान महिला के साथ मेरी चौपाल के सामने से गुजरी। सुभद्रा देवी और वह दूसरी महिला भी मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम का खाना घर में खाकर मैं फिर से अपने ठिकाने में आ बैठा। सोहा के साथ गुजरे पल अभी तक मेरे जहन पर छाए हुए थे, जैसे दिवाली की रोशनी हर जगह छा जाती है। आखिरकार फिर मैंने सुभद्रा देवी का नंबर मिलाया, जो कि मैं दिन को शानू से ले चुका था। फिर सुभद्रा देवी ने कॉल अटेंड की। मैंने कहा, हेलो, कैसी हो? सुभद्रा देवी बोली, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैंने कहा, ठीक नहीं हूँ। सुभद्रा देवी बोली, क्यों, क्या हुआ श्रीमान को? फिर सुभद्रा देवी बोली, अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? मैंने कहा, तुम फुर्सत में हो तो आओ ना, मैं इधर ही बैठा हूँ। सुभद्रा देवी ने कहा, यार इस वक्त तो मैं नहीं निकल सकती घर से। मैंने कहा, यार आ जाओ ना, क्या है? सुभद्रा देवी ने कहा, समझा करो ना, मजबूरी है। मैं बोला, यार कोई नहीं, मजबूरी घंटे भर के लिए आ जाओ तुम। सुभद्रा देवी ने कहा, अब मैं कैसे समझाऊं? मैं बोला, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर सुभद्रा देवी आगे से थोड़ी देर खामोश रहीं। मैंने कहा, क्या हुआ? सुभद्रा देवी ने झिझकते हुए कहा, एक काम हो सकता है। मैंने बेताबी से कहा, वह क्या? सुभद्रा देवी ने कहा, अगर इतनी ही जरूरी बात है तो मैं अपनी छोटी बहन को भेज देती हूँ। उसे बता दो, वह मुझे बता देगी। मैंने हैरत से चिल्लाते हुए कहा, क्या? कौन सी छोटी बहन? सुभद्रा देवी इत्मीनान से बोली, वही जो मेरे साथ आ रही थी दिन को, शीला देवी नाम है उनका। मैंने कहा, पर वह कैसे आएंगी मिलने मुझसे? सुभद्रा देवी ने कहा, जैसे मैं आई थी। मैंने सोचते हुए कहा, ठीक है, भेजो। सुभद्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, भेजती हूँ। फिर मैं अत्यंत बेताबी से सुभद्रा देवी की बहन शीला देवी का इंतजार करने लगा। 5 मिनट के बाद शीला देवी चौपाल के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। छोटा सा कद, लगभग 4 फुट। मुझे इस तरह खुद को घूरते देखकर शीला देवी खनकती हुई आवाज में बोली, देखते ही रहोगे या दरवाजा भी बंद करोगे? मैंने चौंकते हुए चौपाल का दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी और साथ ही खिड़की पर लगे पर्दों को अच्छी तरह से बराबर कर दिया। अब बाहर से अगर कोई खिड़की के साथ आंख लगाकर भी देखता तो अंदर कुछ नजर न आता। यह करके मैं चलता हुआ शीला देवी के साथ आकर उसी चारपाई पर बैठ गया और शीला देवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि आप कैसी हैं? शीला देवी बोली, यह तो तुम बताओ कि मैं कैसी हूँ। मैंने कहा, वाह, आप तो बहुत प्यारी हैं। कुछ देर बातें करने के बाद चौपाल के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक की आवाज के साथ ही सुभद्रा देवी की आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं सुख और इत्मीनान से एक लंबा सांस लेकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सुभद्रा देवी तुरंत अंदर आकर शीला देवी की तरफ बढ़ी। फिर सुभद्रा देवी शीला देवी के पास बैठते हुए मुझे घूर कर बोली, कुछ ख्याल है तुम्हारी बातें करने की आवाजें कहाँ तक जा रही थी? ये तो शुक्र है घर में मेरे अलावा सब सो चुके थे, वरना सब यहाँ आ जाते। थोड़ी देर इन दोनों के जाने के बाद मैं अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, यह माया भी अजीब चीज है, क्या क्या करवाता है बंदे से। कितने अपनों को अपनों से दूर कर देता है, कितने भाइयों को भाइयों का दुश्मन और कितने अजनबियों को दोस्त बना देता है। अजीब रंग है इस दुनिया के। बस यही सोचते सोचते पता नहीं मैं कब गहरी नींद में खो गया। हर दुख, हर परेशानी से बेपरवाह। हे ईश्वर, नींद भी क्या चीज बनाई है तूने। सोहा की दोबारा बुलावा और एक और बचाव। सुबह काफी देर से मेरी आंख खुली। यथावत मैं ताजा दम हुआ, नाश्ता किया और अपने ठिकाने मतलब चौपाल पर डेरा जमा लिया। दोपहर तक कोई खास बात न हुई। लगभग दिन के 1 बजे एक कागज में लिपटा हुआ पत्थर मेरी चौपाल के दरवाजे पर आकर लगा। मैंने जब वह पत्थर में लिपटा हुआ कागज उठाकर ऊपर देखा तो सामने सोहा खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने कागज को खोला तो उस पर लिखा था कि 10 मिनट बाद हमारी चौपाल में आ जाओ। मैं 10 मिनट से 1-2 मिनट ऊपर करके सोहा की चौपाल के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा जो पहले से खुला था उसके अंदर दाखिल हो गया। सोहा जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी, मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मैं अंदर आने के बाद सोहा की तरफ मुड़ा
जो कुंडी लगाकर मेरी तरफ ही आ रही थी, जैसे मंदिर में मूर्ति की तरफ कोई भक्त बढ़ता है। उसे देखकर मैंने सोहा का हाथ पकड़ लिया। सोहा एकदम से ठिठक रुक गई। गुलाबी सलवार कमीज में लिपटी खड़ी सोहा एक हसन की देवी लग रही थी। ऊपर से आंखों में लगा हुआ काजल उसके खूबसूरत चेहरे को और ज्यादा दिलकश बना रहा था कि इतने में सोहा के घर के मुख्य द्वार पर ऊंची आवाज में दस्तक के साथ एक तेज आवाज गूंजी, सरिता, सोहा। सोहा और मैं आवाज सुनकर पत्थर की मूरत की तरह उसी स्थिति में जम गए। तभी वह आवाज फिर से आई, सरिता, सोहा, दरवाजा खोलो। और साथ ही जोरदार दस्तक, ठक ठक ठक। दरवाजे से आती ठक ठक और साथ ही पुकारने की आवाज। वह पुकारने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी माँ की थी। मैं एकदम पत्थर की मूरत बना सोहा के साथ बैठा था। फिर सरिता ने अत्यंत होशियारी से बात संभाली और मेरी माँ से कहा कि मामी जी, मैं चारपाई पर लेटी थी कि दीवार से अचानक एक छिपकली मेरे ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से मैं डर गई। मेरी माँ बोली, अच्छा, और तुम्हारी माँ और सोहा कहाँ हैं? तो सरिता ने जवाब दिया कि माँ और सोहा शीला मासी के साथ कहीं गई हैं। सरिता की बात सुनकर मेरी माँ ने कहा, तो बेटी, तुम इतनी देर हमारे घर में आ जाती। सरिता बोली, बस मामी जी, अभी घर के कामों से फुर्सत पाकर लेटी थी कि थोड़ा आराम कर लूं, मुसीबत आ पड़ी। अब भी इरादा है कि थोड़ी देर सो लूं तो थकान कुछ कम हो जाएगी। मेरी माँ बोली, अच्छा बेटी, फिर तुम आराम करो और अंदर से कुंडी लगा लेना। यह कहकर माँ अपने घर की तरफ चली गई और सरिता ने जी मामी जी कहकर गेट बंद करके कुंडी लगा ली और चौपाल के अंदरूनी दरवाजे के पास आकर शोक आवाज में बोली, अब तुम दोनों आराम से बातें करो। यह कहकर वह ठहाका लगाते हुए दूसरे कमरे के अंदर चली गई। अब मैंने भी सुकून का सांस लिया। फिर सोहा ने जल्दी से कहा, माँ आने वाली होगी, अब तुम जाओ। फिर मैं सोहा से दोबारा मुलाकात का वादा करके उसके घर से निकल आया। मैं अपनी चौपाल में वापस आकर बैठ गया और काफी देर तक सोहा के बारे में सोचता रहा। सोहा का नया बुलावा और आगे के मोड़। सुबह यथावत मैं उठकर ताजा दम हुआ, नाश्ता किया और अपने ठिकाने पर आकर बैठ गया और सोहा के बुलावे का इंतजार करने लगा। दिन के 10 का वक्त था तो सोहा अपनी दीवार पर आई और मुझे आवाज देकर कहा कि जल्दी से चौपाल में आ जाओ। मैं भी सोहा के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। आज सोहा कुछ ज्यादा ही बेचैन और बेताब नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर लिया हो। अंदर आते ही उसने बिना किसी प्रस्तावना के दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ लपकी। गोपाल, उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? क्या तुम मुझे जीवन के पाठ नहीं सिखा सकते? मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ तुमसे। मैं सोहा की इस नई परिपक्वता पर हैरान रह गया। 10 साल की छोटी सी उम्र में उसका यह अंदाज मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। सोहा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैंने पूछा। सोहा ने मेरे हाथ को मजबूती से थामा और बोली, गोपाल, मैंने तुम्हें उस दिन अपनी माँ के साथ देखा था और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने यह भी देखा कि तुम्हारी आंखों में एक दुख था। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं सोहा की मासूमियत और परिपक्वता के अजीब मिश्रण से हक्का बक्का रह गया। यह कहानी अब केवल प्रेम की नहीं रही थी, बल्कि 2 विभिन्न उम्रों के बीच एक गहरे संबंध की, एक विश्वास और मार्गदर्शन के रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी। क्या गोपाल सोहा की इस नई विनती को स्वीकार करेगा? क्या यह नया रिश्ता उनकी जिंदगियों में और मोड़ लाएगा? और क्या सोहा की माँ सुभद्रा देवी इस सब से बेखबर रहेंगी या यह रहस्य भी जल्द ही उजागर हो जाएगा?